certain period of time at the rate of so much per hour per day per week per fortnight or per month or any other fixed period of time। और इसका एसेंशियल पॉइंट क्या है ये कि ये जो प्रोडक्शन होगा वर्कर का इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा फिक्स करने में वेजेस को। तो द एसेंशियल पॉइंट इज दैट द प्रोडक्शन of the worker is not taken into consideration in fixing the wages। वो कब पेड किए जाते हैं? वो पेड किए जाते हैं एक सेटल्ड रेट पर एज सून एज द टाइम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इट्स स्पेंड। ठीक है, ही इज पेड एट द settled rate as soon as the time contracted for is spent। ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट अबाउट टाइम बेस्ड सिस्टम। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं टाइम बेस्ड सिस्टम के? सबसे पहला एडवांटेज आता है इसका सिंप्लिसिटी। ये क्या है? बहुत सिंपल है, जो कि इसका ग्रेटेस्ट मेरिट है। ठीक है, टाइम जिस पे कोई मैन स्पेंड कर रहा है किसी जॉब के रिगार्डिंग वो बहुत ही इजी होता है मेज़र करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट मेरिट्स ऑफ टाइम वेस्ट सिस्टम। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ द वर्क इज नॉट डिग्रेडेड एज द वर्कर्स आर इन नो हरी टू इंक्रीज द आउटपुट। मतलब क्या होता है, क्वालिटी वर्क को डिग्रेड नहीं किया जाता वर्कर के रिगार्डिंग, तो इसलिए स्टूडेंट इस जो वर्कर्स हैं वो बहुत जल्दी में नहीं रहते कि जिससे वो इंक्रीज करें आउटपुट को। ठीक है, तो द क्वालिटी of the work is not degraded as the workers are in no hurry to increase the output। ठीक है, और ड्यू टू स्लो एंड स्टीडी पेस ऑफ द वर्कर, एक तरीके से स्लो और जब स्टीडी पेस होता है वर्कर का तो यहाँ पर कोई भी रफ हैंडलिंग नहीं होती मशीनरी की, जो कि एक डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस होगी एम्प्लॉयर के लिए। तो ड्यू टू द स्लो एंड स्टीडी पेस ऑफ द वर्कर, पेस का मतलब गति, वर्कर देयर इज नो रफ हैंडलिंग ऑफ मशीनरी which is a distinct advantages for the employer।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके एडवांटेजेस का, कि ये एक ओनली सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है प्रॉफिटेबली, क्योंकि जहाँ पर आउटपुट है इंडिविजुअल वर्कमैन का और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का, वो कैन नॉट बी रेडली मेजर्ड, इसीलिए ये भी एक एडवांटेजेस हुई टाइम बेस्ड सिस्टम की। तो इट इज़ द only system that can be used profitably where the output of an individual workman or groups of employees cannot be readily measured। ठीक है, एक ये हुई एडवांटेजेस। ये तो थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ टाइम वेस्ट सिस्टम। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं टाइम वेस्ट सिस्टम की। डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम वेस्ट सिस्टम, एक डिसएडवांटेज इसकी ये होती है, इसमें मैं आपको 3 डिसएडवांटेजेस करवाऊंगी। एक डिसएडवांटेजेस होती है टाइम वेस्ट सिस्टम की कि इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि पर्सन किस तरीके का है, क्या उसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से पर्सन वर्क कर रहा है। ये इक्वली वे में देखता है सभी लोगों को और उसी हिसाब से उनको पैसा का पेमेंट किया जाता है। कितना टाइम उसने कंज्यूम किया उस हिसाब से पेमेंट किया जाता है। इसका इस चीज़ पे अफेक्ट नहीं पड़ता कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ हैं और कौन पर्सन कितना परसेंट दे रहा है अपने काम का। ठीक है, तो इट डजेंट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट men are of different abilities and that if all the persons are paid equally then better workman will have no incentive to work harder and better। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, it doesn't take into account the fact that men are of different abilities। ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखता इंडिविजुअल वर्कर के आउटपुट का मेंटेन करने के लिए। कभी कभी इस सिचुएशन में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, एम्प्लॉयर के लिए कि डिटरमाइन करें रिलेटिवली इफेक्टिव इफिशिएंसी फॉर पर्पस फॉर प्रमोशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, as no record of an individual worker's output is maintained, it becomes difficult for the employer to determine his relative efficiency for the purpose of promotion। अब एक पॉइंट ये आता है, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है एम्प्लॉय के मोरल को, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर ड्राइव इन आउट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को पुल डाउन किया जाता है टू द लेवल ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर। तो इट destroys the morale of workers and efficient workers are either driven out or their efficiency
is pulled down to the level of inefficient workers. ठीक है, तो ये हुई इसकी डिसएडवांटेजेस। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। Thank you so much.